आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। श्री निज घर के प्राण प्यारे सतगुरु बन कर आए, ये मेहर बानिया है, ये मेहर बानिया है। शब्दातीत अखंड बका की वाणी लेकर आए, ये मेहर बानिया है, ये मेहर बानिया है। सतगुरु आपकी महिमा अपरंपार है। श्री निज धाम जो अपना अखंड दरबार है, ढूंढ ढूंढ कर अपने सुंदर साथ को दर्श कराए, ये मेहर बानिया है, ये मेहर बानिया है। सतगुरु आपकी लीला सबसे न्यारी है, पार न पाए कोई कुल कायनात से हारी है। आप ही अपने मूल स्वरूप की खुद पहचान कराए, ये मेहर बानिया है, ये मेहर बानिया है। श्री निज घर के प्राण प्यारे सतगुरु बन कर आए, ये मेहर बानिया है। शब्दातीत अखंड बका की वाणी लेकर आए, ये मेहर बानिया है, ये मेहर बानिया है। सतगुरु आपकी वाणी भी क्या कमाल है, सागर है अमृत का, नूर इलाही का जमाल है। जो भी इसमें डूबे वो ही तो हयाती पाए, ये मेहर बानिया है, ये मेहर बानिया है। सतगुरु साहिबा आप ही तो कायमी का नूर हो, सूरज मार्फत का धाम अखंड के स्वरूप हो। आपके दर्शन पाकर दिल के अंधकार मिट जाए, ये मेहर बानिया है, ये मेहर बानिया है। आपके दर्शन पाकर दिल के अंधकार मिट जाए, ये मेहर बानिया है, ये मेहर बानिया है। श्री निज घर के प्राण प्यारे सतगुरु बन कर आए, ये मेहर बानिया है, ये मेहर बानिया है। शब्दातीत अखंड बका की वाणी लेकर आए, ये मेहर बानिया है,
ये मेहर बानिया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साज जी के चरणों। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद विजय दीदी। सभी सुंदर साज जी को प्रेम प्रणाम। शुरू करते हैं सुंदर साज जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन, लाख तले न लेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पातू, पलना मालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धरि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुबर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, प्रेम का चांद के 21 अध्याय पूरे हुए थे। अभी आज 22वें अध्याय से शुरू कर रहे हैं और पेज नंबर है 198। शेरपुर के जिस बाग में महाराज जी ने अपना डेरा डाला था, वह इतना भयानक था कि सामान्य व्यक्ति वहां ठहर भी नहीं सकता था। ऐसा लगता था जैसे वहीं भूतों का ही निवास हो। चारों ओर घने झाड़ और सांपों के निवास थे। पशु पक्षियों की हड्डियां भी बिखरी पड़ी रहती थी। महाराज जी जैसे ही बाग में आकर बैठे, वैसे ही तुरंत भयानक आंधी आ गई। काली घटाएं घिर आई तथा मूसलाधार वर्षा होने लगी। गांव के 2 आदमियों ने महाराज जी को जब वर्षा से भीगते हुए देखा तो वे दौड़े दौड़े उनके पास आए और बोले, महाराज जी, आपको भीगते हुए देखकर हमसे सहा नहीं जा रहा है। ये शेरपुर गांव भी आपका ही है, आप यहाँ चलकर रहने का कष्ट करें। भाई, मेरा आसन जब पड़ गया तो अब वह नहीं उठेगा, चाहे कितना ही कष्ट क्यों ना आए, ऐसा महाराज जी ने उत्तर दिया। उन दोनों भाइयों ने बहुत आग्रह किया, किंतु महाराज जी नहीं गए उनके घर रहने के लिए। 2 दिन के पश्चात उन दोनों भाइयों ने थोड़ी सी जगह साफ करके लकड़ियां और फूस की एक कुटिया बना दी, ताकि धूप, शीत और वर्षा से रक्षा की जा सके। तो इस प्रकार शेरपुर आश्रम कैसे बना, उसका बता रहे हैं कि महाराज जी वहां बैठ गए और फिर जो है सुंदर साथ में पहले इन 2 भाइयों ने उनके लिए एक छोटी सी कुटिया सी बनाई, जो घास फूस की थी, कोई पक्की कुटिया नहीं बनाई थी। 5-7 दिन में तो वहां का सारा दृश्य ही बदल गया। शेरपुर से काफी संख्या में लोग आने लगे और वहां प्रेम भाव मिलता है, वहां जनता की भीड़ स्वयं ही खिंची चली आती है। महाराज जी के पास एक बांसुरी भी थी। जब उन्हें कभी मौज आती तो आधी रात को उसकी मनमोहक तान छेड़ देते थे और चर्चा और 5 गांव में उसकी सुरीली आवाज पहुंच जाती थी। उस आवाज को सुनकर महाराज जी के प्रति प्रेम भाव रखने वाले लोग अपना सब कुछ छोड़कर उस झोपड़ी में पहुंच जाते थे। राजन स्वामी जी कह रहे हैं, संगमरमर की चमकती हुई दीवारों और सोने के थंभों वाले मंदिरों से संसार का कोई भी कल्याण होने वाला नहीं है। यदि ज्ञान और प्रेम की गंगा यमुना किसी घास फूस की झोपड़ी से प्रभावित होती है, तो जन समुदाय मधुमक्खी की तरह भाग भाग कर वहां आते हैं। ज्ञान और प्रेम से रहित मठ और मंदिर हमेशा ही सुनसान बने रहते हैं। वहां वे ही लोग रहते हैं जिनका आध्यात्मिकता से कोई भी संबंध नहीं होता है। शेरपुर में जूड़ की अपेक्षा दोगुना आनंद आने लगा था। कई बार धार्मिक विषयों पर बड़े बड़े संवाद हुआ करते थे। महाराज जी को उन सब की शंकाओं का समाधान करना पड़ता था।
जड़ोदे से एक पटवारी की चर्चा सत्संग में आया करते थे। जड़ोदा पाड़ा से एक पटवारी भी चर्चा सत्संग में आया करते थे। उसे ज्ञान चर्चा में कोई भी विशेष रुचि नहीं थी। चमत्कार देखने की इच्छा अवश्य थी। कभी कभी यह व्यंग भी बोलता था कि आप कैसे बाबा जी हैं जो चमत्कार नहीं दिखा सकते हैं। सुंदर साथ जी, चमत्कार देखना एक ऐसा रोग है, मुझे लगता है कि वो हर एक के दिल में चाह होती है। हम भी अभी महाराज जी इतने परमहंस हैं और वो इतनी बातें कर देते हैं, उनके प्रसंगों को यदि सुना जाए, समझा जाए, तो हमें लगता है कि महाराज जी के पास भी चमत्कार था, या दूसरे शब्दों में कहीं राज्य की इतनी मेहर थी उनके दिल में राज्य निवास करते थे कि जो मुख से बोलते थे वही हो जाता था। तो कभी कभी जो है, जो उनके साथ सुंदर साथ रहे वो तो रहे, हम लोग जो लोग जिन्होंने महाराज जी को नहीं देखा है, सिर्फ फोटो में ही देखा है, और जब महाराज जी की ऐसी बातों को सुनते हैं तो कभी कभी लगता है कि हम भी राज्य महाराज जी के समय पे होते, हमने भी ऐसे उनके चमत्कार देखे होते। तो हमें पता है चमत्कार नहीं, चमत्कार के माध्यम से विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी सुंदर साथ जी, हम लोग अपने मन को नहीं मना पाते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा भी मन करता है, मतलब महाराज जी से चमत्कार देखने का, भले चाहे वो अभी तन के रूप में हो या ना हो, लेकिन उनकी इतने अच्छे किस्से जो कि हमारे दिल में कहीं ना कहीं चोट करते हैं, मतलब उनके किस्सों को सुनकर मेरा दिल जो है वो मार्मिक हो जाता है। तो ऐसी इच्छा होती है कि हम महाराज जी के समय पे होते तो हम भी ये सब कुछ देखते, या महाराज जी तो इतने सामर्थ्यवान है, महाराज जी के दिल में राज जी ने ऐसी बैठक करी है कि तन छोड़ने के बाद भी कई सुंदर साथ बताते हैं उनसे महाराज जी मिलते हैं, और उनके जीवन में ऐसी कई घटनाएं घटती हैं, महाराज जी के तन में ना होते हुए भी महाराज जी अपने होने का उन्हें एहसास दिलाते हैं, और महाराज जी उनकी अभी भी समस्याओं के समाधान करते हैं, या वो आज भी महाराज जी के माध्यम से कोई ना कोई चमत्कार देखते हैं। तो जब ऐसे प्रसंग सुनते हैं, जबकि महाराज जी तन छोड़ने के बाद भी सुंदर साथ के पास आते हैं जाते हैं, तो दिल करता है हमारा भी कि हम उनके समय पे रहे हो या ना रहे हो, लेकिन महाराज जी हमें भी कभी मिले, या कोई ऐसा चमत्कार हो कि हमें भी महाराज जी का दर्शन हो और हम महाराज जी के इस चमत्कार को देख पाए। चमत्कार नहीं देखना होता है, फिर भी मन हमारा ऐसा है कि चमत्कार को चाहता ही चला जाता है। बहुत से ऐसे प्रसंग आ रहे हैं जिसमें हर कोई चमत्कार की चाहना कर रहा है, कई सुंदर साथ, और उनको महाराज जी जो चाहना कर रहा है उसको जब महाराज जी चमत्कार दिखाते हैं, तो देखिए कैसा उसको सबक मिलता है, और फिर वो कहते मतलब महाराज जी की शक्ति का तो उसको एहसास हो जाता है, लेकिन बाद में फिर वो चमत्कार की मांग नहीं करता है। तो दिल को पता भी होता है, फिर भी वो चमत्कार चाहता है, कितनी अजीब सी बात है। हमें पता है ज्ञान से किसी भी चमत्कार की हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। राज्य की पहचान हमें बिना चमत्कार के करना चाहिए, क्योंकि चमत्कार के माध्यम से धनीदेव चंद जी के समय से हमें मालूम है 313 वासनाएं जागी चमत्कार के माध्यम से, जहां राजी चमत्कार दिखाते थे, लेकिन फिर भी वो 313 ही फिर से सो गई, और शिवजी साहिब जी के तन में, यानी कि इंद्रावती के तन में जब धनी दोबारा आए तो उनको 313 को दोबारा से जगाना पड़ा। तो चमत्कार से जागनी नहीं होती है सुंदर साथ जी, मेरा दिल भी जानता है और ये आपका दिल भी जानता है कि चमत्कार से जागनी नहीं होती है, लेकिन चमत्कार आकर्षित हर किसी को करता है, और मुझे भी करता है। महाराज जी के धाम हृदय में विराजमान सतगुरु रूप में धनी का जोश ही चर्चा करता था। उस अमृत वाणी से कोई कोई ही पूरी तरह लाभ उठा पाता है। चमत्कार की लीला भी तो धाम धनी श्री राज जी की इच्छा के अनुसार ही होनी थी। देखिए उनके दिल में राज जी बैठे हुए हैं महाराज जी के धाम हृदय में, और राज्य का जोश ही बता रहे हैं कि चर्चा करता है, सभी सुंदर साथ कोई प्रश्न पूछते हैं उसका समाधान करता है, अभी कभी कोई चमत्कार चाहता है तो वो कह रहे हैं कि ये चाहना भी तो राज्य की इच्छा के अनुसार ही तो ये चमत्कार होते हैं। अब अगर राज्य की इच्छा इस चमत्कार में शामिल ना हो तो किसी के दिल में चमत्कार देखने की चाहना ही क्यों आए। किसी के भी दिल में कुछ भी उत्पन्न होता है, महाराज जी से मिलने की इच्छा उत्पन्न होती है, महाराज जी के देखने की इच्छा उत्पन्न होती है कि भैया अक्षरातीत का नूरी स्वरूप हमें नहीं दिखाई देता है,
लेकिन वो नूरी स्वरूप अगर किसी तन में आया है तो हम उस तन के ही दर्शन कर लें। ऐसे भाव भी आते हैं दिल में। और चमत्कार भी धनी देखने की इच्छा भी धनी ही उत्पन्न कराते हैं कि धनी को अगर चमत्कार करने ही नहीं होते, इस दुनिया में दिखाने ही नहीं होते, तो लोगों के दिलों में चमत्कार की चाहना पैदा भी नहीं करते। शेरपुर के पास ही एक पांडव तालाब है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों के शिविर में जल की पूर्ति इसी तालाब से हुआ करती थी। उस तालाब में पक्षियों की भरमार थी। गांव के लोग वहां किसी को भी शिकार नहीं करने देते थे, जिसमें पक्षीगण वहां निर्द्वंद होकर विचरण किया करते थे। एक बार कुछ अंग्रेज अधिकारी पांडव तालाब पर शिकार खेलने आ गए। वहां उन्होंने कुछ पक्षियों को मार गिराया। अंग्रेजों को शिकार खेलते देखकर गांव के लोग घबरा गए और महाराज जी के पास आए और बोले कि आप ही निर्णय कीजिए कि अब हमें क्या करना चाहिए। महाराज जी ने सबसे बातचीत की और गांव वालों को कह दिया कि तालाब के पास शिकार न खेलने का बोर्ड लगा दो। उसके पश्चात उनको मना करो, ऐसा करते समय डरना नहीं, आपके साथ 5 गांव की जनता है। गांव के लोगों ने लकड़ी की एक तख्ती को बांस के डंडे के साथ जोड़ डाला और उस पर कठोर शब्दों में लिख दिया कि यहाँ शिकार खेलना मना है। उस सूचना पट को तालाब के किनारे गाड़ दिया गया। गांव के लोग तो अनपढ़ थे ही, उनकी भाषा भला अंग्रेज नहीं कैसे समझ सकते थे। उन्होंने अपनी भाषा में जाकर अंग्रेज को मना करना चाहा। अंग्रेज अधिकारी के हाथों में बंदूकें थी। देश भी उन्हीं के अधीन था। ऐसी स्थिति में वे किसी की भी बात क्यों मानते। गांव वालों की भावनाओं को भी वे समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि हिंदी भाषा से वे अनभिज्ञ थे। उन्होंने लिख तो दिया कि यहाँ शिकार करना मना है, लेकिन वो हिंदी में इस लाइन को पढ़ नहीं पाए। गांव वालों के रोकने पर भी जब अंग्रेज नहीं माने तो गांव वालों का धार्मिक जोश जागृत हो गया। उन्होंने एक साथी मिलकर अंग्रेजों पर हल्ला बोल दिया और उनकी बंदूकें छीन ली। जब अंग्रेजों पर लातों और घूंसों की मार पड़ने लगी तो वे जान बचाकर अपनी अपनी मोटरों में भाग गए। यह सारी घटना आनंद फानन में ही हो गई। किसी के भी मन में यह बात थी ही नहीं कि मामला यहाँ तक बढ़ जाएगा। इस घटना के पश्चात सभी लोग महाराज जी के पास आए और सभी लोग घबराए हुए थे। उनके चेहरे उतरे हुए थे। सबने महाराज जी से पूछा कि अब क्या होगा। उस समय तो हमने मारपीट कर ली, लेकिन लगता है अब परिणाम अच्छा नहीं होगा। अपनी जान बचाने के लिए हम कहाँ जाएं? क्या गांव छोड़कर चले जाएं या यहीं पर ही रहे? महाराज जी ने उत्तर दिया, तुम डरते क्यों हो? जो कुछ होगा देखा जाएगा। जो कुछ भी कर दिया उससे डरने में कोई लाभ नहीं है। गांव के लोग फौज की बातें सुनकर बहुत डर गए थे। काफी लोग डरकर इधर उधर भाग भी गए थे। पांडव तालाब के झगड़े की बात बिजली की तरह चारों ओर फैल गई। जो भी सुनता वह कांप जाता। अंग्रेजों से टक्कर लेने का अर्थ था 5 गांव के बंधन में बंधना। अगले दिन प्रातःकाल सारी बस्ती बंदूकों के साये में थी। जिधर देखो उधर ही पुलिस तथा सेना के जवान बंदूक लिए हुए दिखाई देते थे। जो भी सामने आता, चाहे वे बच्चा हो बड़ा, गिरफ्तार कर लिया जाता था। वहां का समाचार जानकर आसपास के सभी गांवों के लोग भय से कांप उठे थे। लोग घर छोड़कर भागने लगे थे। खोजने पर जो भी पुरुषों का दिखाई पड़ना कठिन था। जब गांव के लोगों को कैद करके गाड़ियों में भरकर ले जाया जाने लगा तो चारों ओर कोहराम मच गया। महिलाएं रो रो कर बेहोश होने लगी। जिस समय लोग जेल जाने लगे थे उस समय सभी के मन में यह इच्छा थी कि यदि हमें इस समय सतगुरु महाराज जी का दर्शन मिल जाता तो हमें बहुत ही संतोष होता, क्योंकि महाराज जी की महिमा इतना ज्यादा थी। सुंदर साहब उनको मानते भी थे और उन्होंने कह दिया था कि अब डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी सुंदर साहब जो ऐसा सोच रहे थे कि हम अब जेल जा रहे हैं, जिनको पकड़ लिया था, तो अंतिम समय पे यदि महाराज जी के दर्शन हो जाए तो दिल को एक सुकून सा मिल जाएगा कि हमने अपने आखिरी समय पे महाराज जी के दर्शन कर लिए।
जैसे ही सब लोग जेल के मुख्य द्वार पर पहुंचे, वहां सतगुरु महाराज श्री राम रतन जी का साक्षात स्वरूप प्रकट हो गया। उन्होंने सबको सांत्वना देते हुए कहा, धर्म के कार्य में कभी भी डरना नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। धैर्य बनाए रखो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जब सतगुरु महाराज ने ऐसा फैसला वहां पर आकर सुना दिया, तो निश्चित ही ऐसा होना ही था। महाराज जी का दर्शन पाते ही सभी आनंदित हो उठे। अब उन्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। वे खुशी खुशी जेल में गए और वहां डंडे भी खाए, लेकिन उफ तक नहीं किया। कुछ दिन के पश्चात जमानत पर छूटकर सभी लोग वापस आ गए। सरकार की नजर में जडोदा गांव विद्रोही घोषित कर दिया गया। गांव के सभी लोग डरे हुए थे कि पता नहीं कब क्या सजा दी जाए। उन्होंने जड़ोदे में ही न्यायालय बना दिया गया। एक अंग्रेज न्यायाधीश होकर आया भी। अदालत में एक एक व्यक्ति का बयान लिया गया। लोगों ने देखा कि अब तो प्राण संकट में है। किसी भी प्रकार अपनी सुरक्षा न होते देखकर सभी ने महाराज जी का ही नाम ले लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शेरपुर के झंडू दत्त जी के कहने पर ही हमने ऐसा किया है। हम लोग उन्हीं के शिष्य हैं और उनका आदेश था कि इस तालाब में शिकार नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें ऐसा कदम उठाना पड़ा। देखिए, गलती अपनी, लेकिन हमने क्या पहचान करी सतगुरु की। जब सतगुरु ने कहा था तुम डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी क्या कर रहे हैं? महाराज जी का ही नाम लिए जा रहे हैं। सारा दोष महाराज जी के ही मत्थे पे मढ़ दिया। वो महाराज जी जो कि आपके साथ हर पल हर घड़ी आपके साथ रहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं, उनके लिए समस्या कितनी बड़ी थी, लेकिन फिर भी विश्वास होते हुए भी वहां के सुंदर साथ ने ये कदम उठाया कि हर किसी ने उन्हीं का ही नाम लेके उन्हीं के सर पर सारा दोष मढ़ दिया। सभी के मुख में इस प्रकार की बात सुनकर न्यायाधीश ने महाराज जी को बुलवा भेजा। थोड़ी ही देर में सिपाहियों और अधिकारियों का आधा का जत्था महाराज जी के पास आया और एक अधिकारी ने महाराज जी से कहा कि आपको न्यायाधीश महोदया ने याद किया है, हम लोग आपको ले जाने के लिए आए। महाराज जी ने अपने सद्गुरु का ध्यान करते हुए 5 फूल ले लिए और उनके साथ चल पड़े। जिस कोठी को न्यायालय का रूप बना दिया गया था, उसमें जब वे गए तो चारों ओर भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ी। न्यायाधीश ने महाराज जी को सबका मुखिया समझकर उनकी ओर ध्यान से देखा। महाराज जी ने उस न्यायाधीश को प्रणाम किया और भेंट में उन 5 फूलों को मेज पर रख दिया। न्यायाधीश ने डंडे से उन फूलों को नीचे गिरा दिया और बोला, डू नॉट मेक मी फूल, यानी कि मुझे पागल मत बनाओ। मैं आपके इन फूलों से खुश नहीं हूं। सभी लोगों का कहना है कि झगड़े की जड़ आप ही हैं। आपने ही शिकार न करने का बोर्ड लगवाया है तथा आपके ही कारण विवाद खड़ा हुआ है। अब आपको कुछ भी कहना हो तो कहिए। सो फूलों को उस न्यायाधीश ने नीचे गिरा दिया और बोला, डू नॉट मेक मी फूल, मैं आपके इन फूलों से खुश नहीं हूं। सभी लोगों का कहना है कि झगड़े की जड़ आप ही हैं। आपने ही शिकार न करने का बोर्ड लगवाया है तथा आपके ही कारण यह विचार खड़ा हुआ है। अब आपको जो कुछ भी कहना हो वो कहिए। न्यायाधीश का कथन स्पष्ट था। लोगों ने अपने बचाव के लिए सारा दोष महाराज जी के ऊपर ही थोप दिया था। महाराज जी ने न्यायाधीश को संबोधित करते हुए कहा, साहब, हम भी सबसे बड़े साहब परमात्मा के नौकर हैं। हम भी सबसे बड़े साहब के नौकर हैं। महाराज जी ने क्या कहा कि साहब, हम भी सबसे बड़े साहब के नौकर हैं। इसका क्या मतलब है? सबसे बड़े साहब यानी परमात्मा के। हमारे पास भी कुछ अधिकार है। आप अपनों की रक्षा करते हैं और हम अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आप अपनी भूमिका निभाते हैं और हम अपनी भूमिका निभाते हैं। ना तो आपने कुछ देखा कि वहां सब कुछ कैसे हुआ और ना मैंने ही देखा। हमने तो आपके शिकारियों को केवल डांटा ही है, लेकिन आपके लोगों ने मेरे कितने ही मासूम पक्षियों को मार डाला है। आप मुझे जेल भिजवाने का भय क्यों दिखा रहे हैं?
जैसे मैं यहाँ पर भजन करता हूँ वैसे ही मैं जेल में भी भजन कर लूंगा। मेरे लिए तो हर स्थान एक जैसा है, महाराज जी कह रहे हैं। दुनिया में दुनिया ही इस माया का खेल है। मुझे आप आश्रम में रख लीजिए, सड़क पे रख लीजिए, किसी जेल में बंद कर दीजिए, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि महाराज जी तो अपने ध्यान में ही मगन रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे डराने की कोशिश मत करिए, मुझे मत डराइए। हमारे तो लोगों ने आप लोगों को सिर्फ डराया ही था, बोर्ड ही लगाया था, लेकिन आपने कितने मासूम पक्षियों को मार डाला आपके लोगों ने, आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अभी महाराज जी बोल ही रहे थे कि न्यायाधीश ने बीच में ही उन्हें रोककर कहा, मुझे अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई तुम्हारी जमानत लेने वाला हो तो उसे बुलाकर ले आओ। अपनी जमानत के लिए मैं स्वयं ही हूँ, महाराज जी ने कहा। उसी समय जड़ोदय का रहने वाला सूरज भगत आया और बोला कि इनकी जमानत मैं लेता हूँ। जमानत हो जाने के पश्चात मुकदमा चल पड़ा और बहस में बहुत खींचातान होती रही। सभी लोग अपनी अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित थे। पांडव तालाब को तीर्थ के रूप में सिद्ध करने की जिम्मेदारी महाराज जी पर ही थी। योजनाबद्ध तरीके से भादो मास की अमावस्या को पांडव तालाब पर मेले का आयोजन किया गया। शेरपुर की रहने वाली गेंदी देवी ने अपने हाथ में धर्म की ध्वजा ले ली और गांव से लेकर तालाब तक कीर्तन होता हुआ गया। स्नान करने के लिए लोगों की बहुत भीड़ रही, बहुत सी दुकानें भी सज गई। तो इस प्रकार वहां पर पांडव तालाब को एक तीर्थ स्थान घोषित करने के लिए वहां पर एक मेला सा बनाया गया, मेला कर दिया गया सुंदर साथ में महाराज जी को बचाने के लिए। पहले तो फंसाया, ये मानने वाली बात है कि महाराज जी के ऊपर सारा आरोप थोपा गया, लेकिन फिर जो है सब एकजुट हो गए और उस जगह को एक धार्मिक स्थान घोषित करने के लिए वहां पर एक मेले का आयोजन किया गया। बहुत सी दुकानें लगाई गई और वहां पे जो है गेंदी देवी जिनका नाम लिया जा रहा है, उन्होंने धर्म की ध्वजा स्थापित की और बहुत कीर्तन वहां पे शुरू हो गया। यह तालाब तीर्थ स्थान है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए कई अधिकारी भी आए थे। उन्होंने कई लोगों से पूछताछ की, सभी ने यही बताया कि ये मेला तो प्रतिवर्ष लगा करता है, जबकि सिर्फ उसी वर्ष लगा था क्योंकि ये योजनाबद्ध तरीके से। लेकिन सबने बयान एक ही जैसा दिया कि ये मेला तो हर वर्ष यहाँ पे होता है। इस प्रकार हर तरह से पांडव तालाब तीर्थ के रूप में सिद्ध हो गया और मुकदमे में निर्णय के अनुसार 12 व्यक्तियों को 6-6 मास की सजा तथा 50-50 रुपए का जुर्माना और 2 व्यक्तियों को 7 साल भर की सजा और 100-100 रुपए का जुर्माना लगा। महाराज जी सहित अन्य लोगों को बरी कर दिया गया। न्यायालय के निर्णय के अनुसार पांडव तालाब को हमेशा के लिए तीर्थ मान लिया गया। इस मुकदमे की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। कमिश्नर को भी इस चमत्कारिक निर्णय की प्रशंसा करनी पड़ी। महाराज जी ने पटवारी से कहा, आपने चमत्कार तो देख लिया ना, यह आपके हिस्से में था किंतु गांव के घर घर में चला गया। तो महाराज जी उस पटवारी को कोई चमत्कार दिखाना चाहते थे, लेकिन उस चमत्कार की गूंज जो है पूरे 5 गांवों तक उसकी गूंज जो है सुनाई दी। और महाराज जी ने अंत में पटवारी को कहा भी कि ये तुम्हारे हिस्से का था, जिसको सारे गांव 5 गांवों ने सुना। यह सुनकर पटवारी ने महाराज जी के चरण पकड़कर कहा, महाराज जी हमें क्षमा कर दीजिए, हमारी बुद्धि ने आपकी थोड़ी भी पहचान नहीं की। सुंदर साथ जी यहाँ पर ये 22वां अध्याय खत्म हो रहा है 204 पेज पर और 205 पेज से 23वां अध्याय शुरू हो रहा है। श्री महाराज जी संबत 1995 के लगभग सोनगिरी पहुंचे। फिर दोबारा से मन में उमंग लेकर गए थे अपने प्यारे सतगुरु के दीदार को। 1995 की बात है। सतगुरु से मिलन हुआ, यद्यपि आंतरिक रूप से वे एक पल भी उनसे दूर नहीं रहे, किंतु बाह्य मिलन का भी महत्व होता है। चलते समय सतगुरु महाराज ने उन्हें श्री कुलजन स्वरूप के रूप में ब्रह्मवाणी दी। अभी तक ब्रह्मवाणी महाराज जी ने नहीं पढ़ी थी। आप आश्चर्य तो देखिए, ऐसा नहीं क्योंकि सतगुरु के पास ब्रह्मवाणी थी नहीं, लेकिन तारतम भी उनको बहुत ब्रह्मधाम के बारे में बताने के बाद तारतम दिया और अब ब्रह्मवाणी भी उनको काफी देर बाद दी महाराज जी ने। राजी महाराज जी सतगुरु का दर्शन कर चुके, हृदय में राजी विराजमान हो चुके, तारतम ले चुके, इतनी सारी बातें सतगुरु के नाम पर वो कर चुके, लेकिन ब्रह्मवाणी उनको अब दी गई।
श्री मुखवाणी को पूर्ण ब्रह्म का वाणमय कलेवर मानकर महाराज जी ने अपने सिर पर रखा और पैदल ही चल पड़े शेरपुर की तरफ। सोनगिरी से उनको पैदल चलने की खूब आदत थी। सोनगिरी से शेरपुर तक पैदल चल पड़े और सिर पे स्वरूप साहब को रख लिया। लगभग 1000 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी पैदल ही तय करनी थी, लेकिन मन में अधम्य उत्साह था कि मैं अक्षरातीत की वाणी को लेकर जा रहा हूँ। कितना महत्व था। आज हमारे घर घर में ब्रह्मवाणी है और हम रोज पढ़ते भी हैं, फिर भी मुझे लगता है कि महाराज जी ने उसके महत्व को बहुत ही विशेष रूप में समझा और उसको अपने स्तर पे लेकर इतने दूर चलकर आए। मार्ग में शौच आदि से पूर्व ब्रह्मवाणी को किसी पवित्र स्थान पर रख देते, तत्पश्चात स्नान करके ही उसे छूते। आप उनके एक एक महत्व को देखिए। लघु शंका के पश्चात भी अच्छी तरह से हाथ पैर धोकर ही उसका स्पर्श करते। चलते चलते कई हफ्ते व्यतीत हो गए। अंत में महाराज जी शेरपुर पहुंच ही गए। उनके वहां पहुंचते ही गांव वालों की भीड़ एकत्रित हो गई और उन्होंने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, भाई मैं तुम लोगों के लिए परमात्मा का ही स्वरूप लेकर आया हूँ। यह ब्रह्मवाणी है, इसकी सेवा पूजा करनी होगी। अब सेवा पूजा करने के लिए तो मंदिर बनवाना पड़ेगा जहां पे राज्य की वाणी को पधराना है। राजन स्वामी जी कह रहे हैं कि महापुरुष अपने आवरण के द्वारा ही संसार के सामने आदर्श प्रस्तुत मैं गलत पढ़ गई। महापुरुष अपने आचरण के द्वारा ही संसार के सामने अपने आदर्श प्रस्तुत करते हैं। महाराज जी ने ब्रह्मवाणी को सिर पर रखते हुए पैदल चलकर यह संदेश दिया कि वाणी का सम्मान किए बिना आत्मा की जागृति संभव नहीं है। बहुत ही सुंदर मैसेज है कि ब्रह्मवाणी जो अक्षरातीत पार ब्रह्म ने हमें दी है, हमारे घर घर में पहुंचाई है, उस वाणी का सम्मान किए बिना आत्म जागृति संभव नहीं। महाराज जी के आदेश पर कुछ ही दिनों में मंदिर के रूप में एक झोपड़ी बना दी गई और उसमें ब्रह्मवाणी को पधरा कर वस्त्रों, मुकुट एवं हारों से सजाया गया। वस्त्रों, मुकुट और हारों से सजाया गया। बगल में सतगुरु महाराज जी श्री नारायण दास जी की फोटो भी पधराई गई। तो आज भी हर मंदिर में ऐसे ही होता है। सुंदर साथ जी, जो निज मंदिर होता है वहां पर वाणी के ऊपर वस्त्र पहनाए जाते हैं, मुकुट पहनाए जाते हैं और हारों से उसको सजाकर एक स्वरूप का रूप दिया जाता है और बगल में बाहर की तरफ सतगुरु को पधराया जाता है। इस फूस के बने मंदिर में शिव जी की अपार मेहर बरसती रही। वहां आने वाले भक्त जनों को आत्मिक प्रेम का अनोखा आनंद मिलता। शाम के समय जब संध्या आरती होती तो गांव के छोटे बड़े बहुत से लोग आते। गंगाराम, विशंबर और वारू तीनों ही बहुत श्रद्धा भाव से आते। वारू विशंबर का मित्र था। उसकी उम्र अभी किशोरावस्था की ही थी। वह प्रेम में बंधकर नियम पूर्वक आने लगा। एक दिन सभी ने मिलकर सोचा कि क्यों ना कोठा ही बनाकर सेवा पधराई जाए, यानी कि पक्का मंदिर बना दिया जाए। इस संबंध में सबकी सहमति हो गई। तत्पश्चात कोठा बनवाकर वन ब्रह्मवाणी की सेवा पधराई गई। इसी में भजन कीर्तन भी होने लगा। संबत 1998 यानी कि सन 1942 में महाराज जी पाक पतन गए। वहां उन्होंने सब सुंदर साथ से कहा कि भाई यहाँ रहना ठीक नहीं है, आप सभी लोग मेरे पास चलिए। लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। यही बात उन्होंने मिंट गुमरी आदि कई स्थानों पर भी कही। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि देश का विभाजन हो जाएगा। इस घटना के 5 वर्ष बाद जब विभाजन की काली रेखा खिंच गई और सभी सुंदर साथ दुखों की अग्नि में जलने लगे, तब उन्हें एहसास हुआ कि महाराज जी के कथन का क्या आशय था। महाराज जी ने 5 वर्ष पहले ही आगाह कर दिया था। आगाह नहीं किया था, उनको मतलब कहा था कि आप भारत देश में आ जाए और मेरे साथ ही चलिए और आश्रम में रहिए। लेकिन कोई भी उनकी बातों को सीरियसली समझ नहीं पाया। जब महाराज जी सुंदर साथ को सावचेत करने के लिए पाक पतन गए थे, उस समय वे कस्तूरी लाल सेतिया जी के घर पर ठहरे थे। उस समय कस्तूरी लाल जी की उम्र लगभग 28 वर्ष की थी। महाराज जी के व्यक्तित्व की उन पर ऐसी छाप पड़ी
कि वे व्यक्ति भक्ति वैराग्य के रंग में रंगने लगे। फलता महाराज जी के वापस लौटने के पश्चात वे भी शेरपुर आ गए। उधर पूरे पंजाब में उनकी खोज जारी रही। खोजते खोजते परमानंद जी शेरपुर आ गए। वहां 10 दिनों तक रहकर कस्तूरी लाल जी को समझाते रहे, किंतु उन पर कोई भी असर नहीं पड़ा। अंत में जब महाराज जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा कि मेरे आदेश से तुम अभी गृहस्थ जीवन में जाओ, क्योंकि तुम्हारे दोनों बच्चे अभी छोटे हैं, तब कहीं वे घर लौटने के लिए तैयार हुए। तो महाराज जी के आदेश से कस्तूरी लाल जी वापस अपने गृहस्थ जीवन में चले गए। एक बार संयोगवश ऐसी जमात आई जिसमें कई पंथों के साधु संत एवं भक्तजन सम्मिलित थे। वे महात्मागण अपने ज्ञान एवं भक्ति के तेज के कारण सबके लिए सम्मान के पात्र थे। गांव के वरिष्ठ लोग मिलकर महाराज जी के पास गए और बोले, महाराज जी आज इतने महात्मा आए हैं, भविष्य में भी आएंगे, इसलिए यहाँ भंडारे का चलना आवश्यक है। महाराज जी, नहीं, बिना भंडारे चलाए भी तो आगंतुकों के भोजन की व्यवस्था हो ही जाती है। इस बात से गांव के श्रद्धालुओं में कुछ निराशा सी छा गई, किंतु उन्होंने पुनः निवेदन किया, महाराज जी यदि आप आज्ञा दीजिए तो हम लोग लंगर चालू कर दें। आपका लंगर चलता रहेगा, आप केवल अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। यदि आप लोगों की ऐसी ही भावना है तो अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए, महाराज जी ने कहा। महाराज जी की स्वीकृति मिलते ही उस दिन लंगर